नमस्कार। जब हम ऑपरेशन दोस्त या ऑपरेशन शिव जैसे नाम सुनते हैं तो अक्सर लगता है कि ये सिर्फ कुछ कोड नेम होंगे। लेकिन असल में ये नाम किसी भी देश की चुनौतियों, उसकी क्षमताओं और यहाँ तक कि उसकी प्राथमिकताओं का समझने का एक जरिया है। इनसे पता चलता है कि एक देश के तौर पर हम किन खतरों से निपट रहे हैं और हमारी असली ताकत क्या है। तो सवाल यही उठता है कि क्या ये मिशन सिर्फ कुछ तकनीकी नाम है या फिर ये देश और दुनिया में भारत की बदलती भूमिका की एक बड़ी कहानी बताते हैं। आज हम 2025 के कुछ सबसे अहम ऑपरेशनों को जरा गहराई से समझेंगे और देखेंगे कि ये भारत की ताकत और रणनीति के बारे में क्या इशारा करते हैं। आज की हमारी चर्चा 4 मुख्य हिस्सों में बंटी होगी। सबसे पहले सैन्य और सुरक्षा अभियान, फिर नागरिक बचाओ मिशन, उसके बाद मानवीय सहायता अभियान और आखिर में देश के अंदर चलाए गए आंतरिक और सामाजिक अभियान। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से। यहाँ हम उन ऑपरेशनों की बात करेंगे जिनका सीधा मकसद हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना और बाहरी खतरों से निपटना है। ये हमारी सैन्य ताकत और हमारी सोच को दिखाते हैं। देखिए, इसका सबसे ताज़ा उदाहरण है नवंबर 2025 का ऑपरेशन पिंपल। ये भारतीय सशस्त्र बलों का एक बहुत ही सटीक काउंटर इन्फिल्ट्रेशन मिशन था जिसे जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में अंजाम दिया गया। इस ऑपरेशन की सफलता ये दिखाती है कि हमारी सीमा सुरक्षा अब कितनी ज्यादा प्रोएक्टिव और टारगेटेड हो चुकी है। इसके बाद आता है ऑपरेशन सिंदूर। ये एक बड़ा सैन्य अभियान था जिसे 6 और 7 मई 2025 को पाकिस्तान के अंदर मौजूद आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करने के लिए चलाया गया था। ये ऑपरेशन आतंकवाद के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का एक और मजबूत सबूत है। और देखिए, भारत की नज़र सिर्फ अपने आस पड़ोस तक ही सीमित नहीं है। दुनिया में भी हमारी एक अहम भूमिका है। हाल ही में जब ईरान ने इजराइल के ऑपरेशन राइजिंग लायन के जवाब में अपना ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 लॉन्च किया, तो ये घटना हमें याद दिलाती है कि भारत को कितनी जटिल और लगातार बदलती दुनिया में अपनी रणनीति बनानी पड़ती है। अच्छा, अब सैन्य ताकत से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लोगों की सुरक्षा की। ये सेक्शन उन मिशनों के बारे में है जिनका मकसद दुनिया के किसी भी कोने में फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित घर वापस लाना होता है। जरा इस लिस्ट पर नजर डालिए। ईरान इजराइल संघर्ष के दौरान ऑपरेशन सिंधु हो, सूडान से लोगों को निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी हो, यूक्रेन से ऑपरेशन गंगा या फिर अफगानिस्तान से ऑपरेशन देवी शक्ति। ये लंबी लिस्ट साफ दिखाती है कि भारत अपने नागरिकों के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। ये टेबल इस बात को और साफ कर देती है। संकट चाहे युद्ध का हो, जैसा ऑपरेशन गंगा और ऑपरेशन अजय के समय था, या फिर किसी महामारी का, जैसे ऑपरेशन समुद्र सेतु के दौरान देखा गया, भारत के पास अपने लोगों को सुरक्षित वापस लाने की क्षमता और इच्छा शक्ति दोनों हैं। अब बात करते हैं भारत की सॉफ्ट पावर की, मतलब सैन्य ताकत के बजाय अपने अच्छे कामों और सहयोग से दुनिया पर असर डालने की ताकत। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे इन मानवीय सहायता अभियानों के जरिए भारत एक जिम्मेदार ग्लोबल पावर के तौर पर उभर रहा है। एक तरफ ऑपरेशन दोस्त के तहत तुर्की और सीरिया में भूकंप पीड़ितों तक मदद पहुंचाई गई, तो दूसरी तरफ ऑपरेशन ब्रह्मांड के जरिए म्यांमार को राहत सामग्री भेजी गई। ये मिशन भारत के वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत को असल में दिखाते हैं, जिसका मतलब है पूरी दुनिया एक ही परिवार है। चलिए, अब दुनिया से वापस अपने देश के अंदर आते हैं और उन ऑपरेशनों पर नजर डालते हैं जो हमारी अपनी आंतरिक और सामाजिक चुनौतियों से निपटते हैं। ऑपरेशन आहट इसका एक बहुत ही जबरदस्त उदाहरण है। ये रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ की एक पहल है जो महिलाओं और बच्चों को मानव तस्करों के चंगुल से बचाने के लिए चलाई जाती है। ये दिखाता है कि ऑपरेशन सिर्फ सीमाओं पर ही नहीं, बल्कि समाज के सबसे कमजोर लोगों की सुरक्षा के लिए भी उतनी ही जरूरी है। और फिर ऑपरेशन कालनेमी जैसा एक बिल्कुल अनोखा ऑपरेशन भी है। शायद इसके बारे में ज्यादा लोगों ने न सुना हो। ये उत्तराखंड सरकार ने उन नकली साधुओं के खिलाफ चलाया है जो धर्म की आड़ में लोगों के साथ धोखाधड़ी करते हैं। ये मिशन सामाजिक बुराइयों से लड़ता है और लोगों की आस्था की रक्षा करता है। इसी तरह ऑपरेशन शिव हर साल होने वाली अमरनाथ यात्रा को सुरक्षित और सफल बनाने के लिए चलाया जाता है। यह हमें दिखाता है कि लाखों तीर्थयात्रियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना कितना बड़ा और संगठित काम है। तो कुल मिलाके हमने क्या समझा? डिफेंस से लेकर डिप्लोमेसी तक ये सभी ऑपरेशन एक ही बात की तरफ इशारा करते हैं कि भारत अपनी सीमाओं, अपने नागरिकों, अपने पड़ोसियों और अपने समाज हर किसी की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। ये एक ऐसी रणनीति है जो हर मोर्चे पर काम करती है।
और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। इस तेजी से बदलती दुनिया में भारत का अगला ऑपरेशन किस नई चुनौती के लिए होगा? क्या वो साइबर सुरक्षा से जुड़ा होगा, या जलवायु परिवर्तन से पैदा हुई किसी आपदा से, या फिर कुछ ऐसा जिसकी हम आज कल्पना भी नहीं कर सकते? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें भविष्य के लिए हमेशा तैयार रहने की प्रेरणा देता है।